गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम अपनी कक्षा में विज्ञान की बात करेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, उसमें भी फिजिक्स की बात करेंगे, भौतिक विज्ञान। मेरा पहले से रूल रहा है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं पहले हम उसे जानें, वो चीज़ क्या है। तो हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान की, और भौतिक विज्ञान एक शाखा है विज्ञान की। तो पहले हम विज्ञान को जानेंगे, विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? साइंस, SCIENCE, साइंस, विज्ञान। दुनिया का कोई भी विषय हम ले लें, उसका सुसंगठित, इकट्ठा, एकत्र करना, सुव्यवस्थित, जिसकी हम पहले से व्यवस्था कर लें, तैयारी कर लें, और क्रमबद्ध ज्ञान, लगातार रिसर्च हम जिस पर करते रहें और किसी ना किसी निष्कर्ष पर जब तक ना पहुंच जाएं तब तक हम उस पर रिसर्च करते रहें, तो इस ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो क्या हुआ? विज्ञान किसी विषय के, कोई भी विषय हो दुनिया का, साइंस से कोई विषय अछूता नहीं है। साइंस से हर विषय का अपने आप में एक संबंध है, अपने आप में एक रिश्ता है। सोशल साइंस का साइंस से संबंध है, साइंस तो है ही साइंस, और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका साइंस से संबंध है। किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कोई भी विषय हम उठाकर देख लें संसार का, उसका सुसंगठित, यानी उसके लिए हम पहले उस विषय के से रिलेटेड हम सामान इकट्ठा करें, उसकी व्यवस्था करें, और तब तक क्रमबद्ध, लगातार तब तक हम उस पर रिसर्च करते रहें जब तक कि किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच जाए, तो उस ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये तो होगी परिभाषा, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके ये शब्द साइंस आया कहां से है, इसको और हम जान लेते हैं। देखिए, साइंस शब्द जो है, साइंस, SCIENCE, साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंटिया, SCIENTIA, साइंटिया शब्द से लिया गया है। जिसका अर्थ है टू नो, TO2 KNOW, टू नो, अर्थात जानना। यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जानना, टू नो। जानने की प्रक्रिया को, लगातार जानने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। ये आवाज आएगा? अब साइंस की मेनली जो है, मुख्य रूप से जो है, 3 शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? साइंस की 3 शाखाएं होती हैं, विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं, विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं।
नंबर 1 भौतिक विज्ञान। नंबर 2 रसायन विज्ञान। नंबर 3 जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स। रसायन विज्ञान को कहते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान को कहते हैं बायोलॉजी, BIOLOGY बायोलॉजी। तो विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बात कर रहे हैं, हमें पढ़ना है सबसे पहले जो विज्ञान की शाखा पढ़नी है वो पढ़नी है भौतिक विज्ञान। तो हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की और सबसे पहले जानेंगे कि भौतिक विज्ञान है क्या। एक बार और समझ लें इसे। साइंस विज्ञान किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू नो अर्थात जानना। विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 भौतिक विज्ञान फिजिक्स, नंबर 2 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, नंबर 3 जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो बात करेंगे अब हम भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान के लिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर हम सिर्फ इसकी परिभाषा की बात करेंगे, वरना कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, कहां से ये शब्द आया, इसके लिए भी एक डिटेल है। विज्ञान की हर शाखा की अपने आप में कहां से वो शब्द आया, जिस तरह से साइंस शब्द लैटिन भाषा से आया है, लैटिन भाषा के एक शब्द से आया है, उसी तरह से केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी और बायोलॉजी भी ये कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। बात करते हैं भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की। तो भौतिक विज्ञान को हम समझ लें पहले। देखिए, ये विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा, एनर्जी और उसके विभिन्न स्वरूप, किस किस रूप में वो रहती है, और द्रव्य से उसके होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा में विज्ञान की में करते हैं वही क्या है, भौतिक विज्ञान है, हमारा फिजिक्स है। लिखेंगे परिभाषा इसकी, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं द्रव्य से उसकी होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान कहलाती है।
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं द्रव्य से उसकी होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब दो शब्द इसमें और आए हैं, एक शब्द है ऊर्जा और दूसरा शब्द है द्रव्य। तो पहले हम इन्हें समझेंगे, ऊर्जा क्या है और द्रव्य क्या है, उसके बाद जो हमारा लेसन आएगा, जो टॉपिक आएगा, उसकी बात करेंगे। तो पहले ले लेते हैं हम ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? एनर्जी, अंग्रेजी में जिसे हम बोलते हैं एनर्जी। ऊर्जा की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। ENERGY, एनर्जी। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसे जाने तो एनर्जी क्या है? कोई भी कारक हो, कोई भी काम करने वाला हो, वो व्यक्ति हो, जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी मशीन हो, या कोई भी ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु हो, कोई आकाशीय पिंड हो, तो किसी भी कारक के कार्य करने की क्षमता को, काम करने की जितनी उसमें इस्ताअत है, जितनी कैपेसिटी है, उस काम करने की कैपेसिटी को, उस क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। मैं 1 घंटा काम कर सकता हूं तो वो मेरी एनर्जी है, मेरी कैपेसिटी है। कोई और उसी काम को आधे घंटे में कर सकता है या उससे दोगुना काम कर सकता है, नहीं थकता है जल्दी से। या कोई मशीन, कोई इंजन बना हुआ है 8 हॉर्स पावर का, कोई 10 हॉर्स पावर का, कोई 50 हॉर्स पावर का, तो वो उनके कार्य करने की क्षमता है और उसी के हिसाब से उनकी एनर्जी तय की जाती है, यानी जितनी उनमें कार्य करने की क्षमता है उतनी ही उनकी एनर्जी। तो क्या है एनर्जी? किसी कारक के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं, उसकी ऊर्जा कहते हैं। किसी कारक के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। समझ आई बात? तो हमें पता चला विज्ञान क्या है, उसकी शाखाएं 3 शाखाएं होती हैं मेनली, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। उसमें भी हम सबसे पहला पार्ट, सबसे पहली शाखा को ले रहे हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। अब हमने ये जाना कि भौतिक विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा हमने जान ली कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं द्रव्य से उसकी होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब इसमें जो शब्द आया ऊर्जा, तो सबसे पहले हम जानेंगे ऊर्जा को कि ऊर्जा क्या है। हमने जाना ऊर्जा क्या है, किसी कारक के कार्य करने की क्षमता, काम करने की कैपेसिटी, उसकी ऊर्जा है। लेकिन अब द्रव्य क्या है? द्रव्य से जो इसका संबंध है वो क्या है, इसे साफ कर लेते हैं ऊर्जा को। द्रव्य, मैटर जिसे हम बोलते हैं। देखिए ये दीवार बनी हुई है किसी न किसी चीज की, हम बने हुए किसी न किसी चीज के, हमने कपड़े पहन रखे हैं किसी न किसी चीज के बने हुए हैं। ये क्लास में फर्नीचर रखा हुआ होता है वो किसी न किसी चीज का बना हुआ, घर में सामान होता है वो किसी न किसी चीज का बना हुआ होता है। इस ब्रह्मांड में हर चीज किसी न किसी पदार्थ से बनी हुई है। तो द्रव्य क्या है? द्रव्य वही है जिससे ये सारी वस्तुएं, संसार की वस्तुएं बनी होती हैं। तो क्या है द्रव्य? द्रव्य वह है जिसकी वस्तुएं बनी होती हैं। द्रव्य वह है जिसकी वस्तुएं बनी होती हैं।
जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, तथा द्रव्य वह है जिसकी वस्तुएं बनी होती हैं, जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, तथा जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं। समझ लेंगे इसे। देखिए, द्रव्य वह है जिसकी वस्तुएं बनी होती है। संसार की सारी वस्तुएं जिस चीज की भी बनी हुई है, जिस मेटल जिस पदार्थ की बनी हुई है, वो सब द्रव्य है। दूसरी पहचान क्या है? जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। और तीसरी क्या है? जिसमें द्रव्यमान होता है, यानी भार होता है, वजन होता है, तथा जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी गैसेस हैं, हमें दिखाई तो वो नहीं दे रही है, लेकिन हम उनका जो है ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा अर्जित कर रहे हैं। मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या है? मानव शरीर के वे हिस्से, वे अंग, वे पार्ट जो हमें देखने, सुनने, सूंघने, चखने और महसूस कराने में सहायक है, ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं। मानव शरीर के वे अंग जो हमें देखने, सुनने, चखने, सूंघने और महसूस कराने में सहायक है, ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? हमारी आंखें हमें दिखाती हैं, एहसास कराती हैं सामने वाली वस्तु क्या है, कैसे रंग की है, देखने में कैसी है, उसका आकार कैसा है। हमारे कान, हम सुन लेते हैं, कोई भी अगर बात करता है तो हम कहते हैं अच्छा हमारे विषय में आप बात कर रहे हैं, तो कानों से हम सुन लेते हैं, ज्ञान हमें मिल जाता है। कुछ चीजें हैं सूंघ लेते हैं हम, कक्षा में आप जाएंगे तो सूंघ के बोलेंगे अरे आज तो बहुत अच्छी खुशबू लगा के आए, कौन लगा के आए भाई, चमेली का तेल कौन लगा के आए, खुशबू कौन लगा करके आए। या कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं आप को दुर्गंध महसूस हुई, आप कहेंगे कि भाई कहीं कोई चीज जो है खराब हो रही है, सड़ रही है, गल रही है। तो नाक हमारी क्या है? उसको ज्ञान को अर्जित करा रही है। चौथी चीज है हमारी चखने के लिए टंग, हमारी जबान, जीभ, टंग। हम उस पे जबान पे कोई भी चीज रखे उसका स्वाद चख सकते हैं, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, स्वादहीन है वो। तो इन सारी चीजों का पता हम अपनी टंग से, अपनी जबान से, अपनी जीभ से लगा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जो अंग है वो है आपकी त्वचा। आप अगर जा रहे हैं, भागे हुए जा रहे हैं, आपके पैर में कांटा लग जाए तो फौरन त्वचा जो है, सारा जो हमारा संचार सिस्टम है उसके द्वारा सूचना तंत्र के पास, हमारी रीढ़ की हड्डी तक वो जानकारी पहुंचाएगी और फिर हमारे माइंड को पता चलेगा। तो बहुत तेजी से काम चलता है और फिर हम फौरन पैर उठा लेते हैं। हाथ हमारा आग पे चला जाए तो फौरन दूर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो त्वचा हमें एहसास दिला रही है, ज्ञान अर्जित करा रही है कि ये हानिकारक है। तो क्या हुआ? द्रव्य क्या है? द्रव्य वह है जिसकी वस्तुएं बनी होती हैं, जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान अर्थात भार होता है, तथा जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? वायु अगर आप लें तो हमें दिख नहीं रही है, लेकिन महसूस हो रही है और उसमें भार भी होता है। आप खाली ट्यूब ले, उसका वजन नापें, और एक ट्यूब में वायु भर लें आप, उसका वजन आप तोल लें, तो जिस ट्यूब में वायु भरी हुई है उसका वजन अधिक होगा। और पौंड में वायु को हम नापते हैं, तोलते हैं। तो द्रव्यमान का यही मतलब है कि किसी न किसी इकाई में उसे हम माप या तोल सकते हैं, मापन उसका कर सकते हैं। तो ये द्रव्य, मोटी मोटी चीजें हमने पढ़ी। आगे जब हम पढ़ेंगे, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा ये फिजिक्स में,
सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, अंग्रेजी में बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब सबसे पहले हम चीज यही जाने कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, परावर्तन क्या है। चैप्टर का नाम है, पहले हम उसे समझ लें कि वो क्या है, उसके बाद हम उसमें जो दूसरी चीजें हैं उन्हें समझेंगे उससे रिलेटेड। तो पहले हम देखते हैं प्रकाश। आज सिर्फ हम ये दो चीजें पढ़ के छोड़ देंगे, कल से हम जो है प्रकाश के परावर्तन की सारी चीजें पढ़ेंगे। प्रकाश को हम जान ले प्रकाश क्या है, और परावर्तन को हम जान ले वो क्या है। तो प्रकाश यानी लाइट, LIGHT, लाइट। अभी दिन निकला हुआ है, सूर्य निकला हुआ है, सूरज की प्रकाश किरणें हम तक आ रही हैं, वस्तुएं साफ दिख जाती हैं। लेकिन जब सूरज छिप जाता है तो वस्तुएं हमें नजर नहीं आती हैं। उसके लिए हमें आवश्यकता होती है उजाले की, प्रकाश की, कुछ किरणों की। तो हम लाइट का यूज करते हैं, कुछ टॉर्च का यूज करते हैं, घरों में जो है बल्ब का यूज करते हैं, LED वगैरह का यूज करते हैं, जला लेते हैं, स्विच दबा लेते हैं तो उजाला हो जाता है। तो प्रकाश क्या है? इससे इस बात से हमें समझ में आया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और क्या काम करती है वो हमें अंधेरे में वस्तुएं दिखाने में सहायक होता है। तो क्या है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें अंधेरे में भी वस्तुएं दिखाने में सहायक है।